बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मौजू मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो है कि मौत के बाद दोबारा ज़िंदा करने को जिन लोगों ने जटलाया, कुरान पाक में भी उनके लिए बड़ी सख्त बात की है, वार्निंग दी है, उनको तंबीह की है और हदीस मुबारक में भी आता है। तो सबसे पहले जो ज़िक्र आया उसमें कौम तुब्बा का भी आया जो यमन का बादशाह था। तो कुरान पाक की सूरत दुखान है, आयत नंबर 34 तक 37 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना हाउलाए याकुलूना इन्ना हिया इल्ला मौतुना अल-ऊला वमा नहनु बिमुनशरीन कालू बेअबाइना इन कुंतुम सादिकीन आहुम खैरुन अम कौम तुब्बाइन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम अहलकनहुम इन्नहुम कानू मुजरिमून। इसका तर्जमा है कि बेशक वो लोग कहते हैं कि हमारी पहली मौत के सिवा बाद में कुछ नहीं है, यानी उन्होंने बाज़ल मौत, जी उठने को, ज़िंदा करने को, अल्लाह ताला के इस अमल को उन्होंने जटलाया और हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें दोबारा नहीं उठाए जाएंगे, सो तुम हमारे बाप दादा को ज़िंदा करके ले आओ। ये वो कौमें कहती थी अगर तुम सच्चे हो। अक्सर अंबियों से यही वो सवाल करते थे कि तुमको फरिश्ते क्यों नहीं ले आते, तुम हमारे जो मर चुके उनको ज़िंदा करके क्यों नहीं ले आते, या हमें वो अज़ाब जल्दी ले आओ जिससे हमें डरा रहे हो। भला ये लोग बेहतर है या बादशाह यमन असद बिन करीब तुब्बा अल हुमैरी की कौम, वो उनसे जो पहले लोग थे हमने सबको हलाक कर डाला था। बेशक वो लोग मुजरम थे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक से भी इसका बहुत सारा ज़िक्र किया और हदीस मुबारक में नबी पाक की ज़बान मुक़द्दसा से भी इसका ज़िक्र किया, लोगों को ये तंबीह किया। तो हदीस मुबारक में आता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल अल्लाह ताला यशमेतोनी इब्ने आदम वमा यंबगी लाहु अन यशतामिनी युकज़्ज़िबनी वमा यंबगी लाहु अम्मा शतमहु फ़क़ौलहु इन्ना ली वालिदन व अम्मा तकज़ीबहु फ़क़ौलहु लैसा युईदुनी कमा बदाआनी। ये हदीस मुबारक सही बुखारी रकमुल हदीस है 3193 3193, जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ इब्ने आदम तूने मुझे गाली दी, हालांकि उसके लिए मुनासिब ना था कि वो मुझे गाली देता, और उसने मुझे जटलाया जबकि उसके लिए ये मुनासिब भी ना था। जब वो मेरे लिए बेटा होने, यानी मुझे खुदा का बेटा होने की बात करता तो ये उसने मुझे गाली दी है या ये उसका मुझे गाली देना है, और जब वो कहता कि मैं उसे पहली बार की तरह दोबारा पैदा नहीं कर सकता तो ये उसका मुझे जटलाना है। यानी दोनों सूरतों को अल्लाह पाक ने पसंद नहीं फरमाया। कोई कहे कि अल्लाह पाक की कोई औलाद है, बेटा या बेटी है, जैसे सूरत कुल हुवल्लाह है, सूरत अखलास है, इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन। तो बड़ी तफसीर से अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह वाहद है, वो जैसा है वैसा है, उसका कोई बेटा नहीं, बेटी नहीं, उसका कोई जनने वाला नहीं है, ना उसने किसी को जना है, वो हमेशा कायम रहने वाला, यानी वो भी सूरत इसी के ऊपर है, वहदानियत के ऊपर है, अल्लाह की वहदानियत को उजागर करती है। और अल्लाह पाक ने हदीस के ज़रिए नबी पाक की ज़बान अक़दस से भी कुफ़ार को ये तंबीह की है कि ऐसा ना कहो, ये मुझे जटलाना है। अगर वो को कहता कि हमें दोबारा ज़िंदा नहीं किया जाएगा तो ये भी मुझे जटलाना है और मुझे गाली देने के मुतरादिफ है। और अगर कोई ये कहता है कि मेरा कोई बेटा यानी कोई औलाद है, औलाद साबित करता तो ये भी मुझे गाली देना है। तो इन चीज़ों से अल्लाह पाक ने कुफ़ार को मना फरमाया और सब के लिए ये मना है। अल्लाह पाक हमेशा यकता है,
واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اللہ کی توحید سمجھنے کی اور نبی پاک کی رسالت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔